कीवर्ड्स भी उठा लिए थे हमने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। कास्ट के अंदर से भी हमने टॉप की 3 कास्ट जो है वो उठा ली थी। ये समझ में आ गया था? हाँ, क्लियर था, बिल्कुल साफ सुथरा कोड लिखा हुआ है, कोई ऐसा घूमी हुई बात नहीं है, सिंपल समझ में आ रहा है कि देन उसके बाद ये टॉप की 3 कास्ट आने के बाद क्रू में हमने देखा कि हमें क्या चाहिए था, डायरेक्टर चाहिए था। यहाँ हमने थोड़ा सा इसको क्या किया है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, डिक्शनरी निकल के आएगी, उसमें से अगर उस डिक्शनरी में जॉब की है वैसे होगी, और उसमें अगर डायरेक्टर वैल्यू लिखी हुई है देन उसका नाम जो है वो उठा लें, उसमें से नाम की उठा लें। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे करके एक डिक्शनरी आएगी, ठीक है। इस डिक्शनरी में जॉब की ढूंढनी है, और जॉब की मिलने के बाद अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्टर है तो डायरेक्टर नहीं उठाना, उसमें से नाम की उठाना है कि उस बंदे का नाम क्या है, डायरेक्टर का नाम क्या है। समझ रहे हैं बात? इसलिए यहाँ से उसी डेटा में से जो रिसीव हुआ है, जिस पे लूप चल रहा है, उस पर से नाम उठा लेना है, ठीक है। लेकिन अगर जॉब की में डायरेक्टर नहीं होगा, कुछ और होगा, तो फिर जाहिर है उसमें जाएगा ही नहीं। समझ में आती है बात? क्लियर? हाँ भाई, कहाँ गया है? तो था फैन चलाने के लिए यार, अपने जो है ना, क्या जरूरत चला। बंदे को भेज बात तो है। अरे भाई, कहाँ हो तुम? ये एसी वेसी खोलो, पंखे खोलो यार। नाश्ता तो नहीं कर रहा? चलो बेटा, आँख लग जाती है यार बंदी की, तुम लोग नहीं सोते यहाँ बैठ के मेरे सामने। अच्छा, यहाँ ब्रेक क्यों लगाया हमने? एज सुन एज हमारा ये काम हो जाए, लूप क्या हो जाए। अगर ब्रेक नहीं करूंगा तो भाई ये तो पूरा डेटा चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा, क्या फायदा उसका? जब आपको डायरेक्टर मिल गया है तो आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2 दफा हो, लेकिन हम एक ही में इंटरेस्टेड है। हो सकता है 2 डायरेक्टर हों उसके, ठीक है, लेकिन हम एक ही में इंटरेस्टेड। या मैंने लिखा हुआ इसलिए कि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि अभी हमारी मूवी में एक ही डायरेक्टर है, वरना हमें तो पूरा ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमने गेट डायरेक्टर जो है इसके ऊपर अब ये लगाया, गेट डायरेक्टर फंक्शन, एंड पूरा रन करना पड़ेगा मुझे। ये हमारे पास इस तरह से क्रू में जो है कौन आ गया, डायरेक्टर का नाम। ये एक ही रिकॉर्ड देख रहा हूँ। अगर हम
सारे रिकॉर्ड देखेंगे तो हर एक में डायरेक्टर जो है हमारे पास आ जाएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट था हमारे पास ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन। और क्योंकि सुनो भाई, बातें नहीं करो, क्योंकि हम हर कॉलम को हम देख रहे हैं कि हम लिस्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, वो इवेंचुअली हमने ऐसा क्यों किया है वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं इस डेटा को भी क्या कर दूंगा, स्प्लिट करके क्या कर दूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब स्प्लिट करेंगे सारे स्पेस के ऊपर, तो ये सब चीजें जो है वो किस में चली जाएंगी, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ मूवीज डॉट ओवरव्यू। ओवरव्यू क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा, ऑलरेडी स्प्लिट हो गया है ना। बस ऊपर नीचे सेल हो गए। डायरेक्टर मूवीज डॉट ओवरव्यू, जीरोस उठाया हमने, तो ये हमारा ओवरव्यू है। सारे ओवरव्यू को स्प्लिट करा दिए। अब दोबारा जीरो ओवरव्यू को उठाया, तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम्स के तौर पे एक एक वर्ड जो है वो आ गया। सही। कौन सी वाली? ये ये वाली लैम्डा फंक्शन लगा हुआ है, सिर्फ ओवरव्यू जो उठ के आएंगे, यानी ओवरव्यू का पूरा टेक्स्ट जो आएगा एक्स के अंदर आ जाएगा। मैंने उस एक्स को क्या कर दिया, सिर्फ स्प्लिट फंक्शन लगा दिया स्पेस के ऊपर। तो स्ट्रिंग जब टूटता है तो क्या मिलता है हमें, लिस्ट मिल जाती है। तो इसलिए ये हमारे पास लिस्ट में आ रहा है। सही है। और ये पूरे डेटा पे हो गया है। तो अगर जीरो उठाओ या वन उठाओ या 10 उठाओ, वॉट एवर, हमारे पास ये सारे ओवरव्यूज जो है वो आ चुके हैं। नाउ अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास इससे पहले जो हमारा डेटा है, इससे पहले जो हमारा डेटा है, मूवी आईडी ठीक जगह पे है, टाइटल सही जगह पे है, ओवरव्यू में टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। हमारा जो पहला कॉलम है, कौन सा वाला, जॉनर वाला, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनके दरमियान क्या करने जा रहे हैं, ये जो स्पेसेस हैं किसके दरमियान, जैसे ये एक वर्ड है साइंस फिक्शन, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस क्या करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है। एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन, जहां जहां हमारे पास स्पेस होगा उस स्पेस को हम
रिप्लेस करने जा रहे हैं। किसके दरमियान स्पेस होगा? लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग रखा हुआ है उसके दरमियान जो स्पेस होगा उसको क्या करने जा रहे हैं? खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि हम बाद में लिस्ट्स को क्या करने जा रहे हैं, हमें पूरा, मैंने पिछली दफा गाइड किया था, हमें पूरा एक कंटेंट बनाना है इसकी बेस पर, तो जिसमें ये सारी डिटेल हो और यूजर कोई ऐसा कीवर्ड यूज करे तो वो उस कंटेंट के अंदर मौजूद हो जो हम कंटेंट तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन वो अब यूजर जब कंटेंट हमारे पास ऐड सर्च कराएगा तो हम ये सारा डाटा हमारा इस तरह नहीं रखा होगा, हम इसको एक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अभी सबको लिस्ट बना रहे हैं, बाद में हम लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। और फिर जहां स्पेसेस आ रहे होंगे वो अलग अलग नाम ट्रीट हो जाएंगे, जबकि जबकि ये जो है ये क्या है, अभी साइंस अलग और फिक्शन अलग नहीं है, इट्स वन। तो हम ये इस स्पेस को खत्म कर रहे हैं। सिंपल सा ये, थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करें, क्या लिखा हुआ अभी कि हमने इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दिया लैम्डा, और लैम्डा हमें क्या करके दे रहा है, हमें कह रहा है भाई तुम्हारे पास जो लिस्ट आएगी क्या आएगी, जरा गौर करो, जरा तवज्जो इधर पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इतना थोड़ी गौर करने को बोला था। नोट देखो यार, बस अभी लाइट आएगी तो चला देना। लैम्डा फंक्शन लिखा और यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो कॉपी कर ली है, अप्लाई क्या रहेंगे, डायरेक्ट दे देता हूँ वैल्यू। इसके आउटपुट में देख लो यार, नहीं देखो, जब इसका रन किया हमने तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे था हमारे पास साइंस फिक्शन अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साथ हो गया। यही काम हम किसके ऊपर करने जा रहे हैं, कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स का कॉलम ये है, ये लिखा हुआ कल्चर क्लैश, ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। बेस्ड ऑन नॉवल सीक्रेट एजेंट, ये क्या हो जाएगा, इनमें से स्पेस खत्म हो जाएंगे। इसी तरह कास्ट में जहां सैम वर्थिंगटन लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एंड ये सिगोर्नी वीवर, ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और क्रू के अंदर भी जहां पर जैसे जेम्स कैमरॉन, इनके इसमें स्पेस होगा, इसमें स्पेस होगा। सैम मेंडेस, ये स्पेस नजर आ रहा है, ये सारे स्पेसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यू सी क्या हो गया अभी, कल्चर क्लैश, ये नाम करीब करीब आ गए सारे, ठीक है, जेम्स कैमरॉन एंड अदर्स। अब मैंने क्या करना है, अब ये मेरे पास टाइटल, ओवरव्यू, इसका जॉनरे,
कीवर्ड, कास्ट और क्रू, ठीक है, ये सारा डेटा अवेलेबल है। इन सब को मैंने क्या कर देना, मिला के एक बना देना है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमने एक कंटेंट या एक टैग का कॉलम क्रिएट किया। आप लोग ये लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो जी अभी बताता हूँ। अच्छा, जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो मुश्किल लग रही होती हैं। बस उसको आप 2-3 बार 4 बार आप करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यार क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये परेशान नहीं होना है, बस आपने उसको रिपीट करना है बार बार। और हर लिखी हुई लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी कि यहाँ पर क्या हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, str नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब मैंने वहां से लैम्डा में x उठाया तो मेरे पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई। अब लिस्ट के अंदर से जब मैं लूप कर रहा हूं तो x में तो ऑलरेडी क्या जा रहा है, स्ट्रिंग ही है। लिस्ट के अंदर क्या पड़ेगा, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। यानी x पे जब लूप चलाया मैंने तो यहाँ से जो ये नाम निकला, ये क्या है, तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। तो इसको मजीद स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि वो आई जो है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। हो गया सबके पास ये स्टेप। अच्छा, अब टैग लाइन में हमने क्या किया, देखो, मूवीज का ओवरव्यू कॉन्केटिनेट कर दो, मूवीज का जॉनरे कॉन्केटिनेट कर दो, कीवर्ड विद कास्ट मूवी। और जब इसको हमने ऐड किया सारों को, टैग लाइन बनाई, एंड व्हेन वी सी इट, तो हमारे पास ये लिस्ट कॉन्केटिनेट हो रही है ना। हाँ, तो क्या बन गया, ये ओवरव्यू आ गया सबसे पहले इन द 22nd सेंचुरी, और यहां से लेके यहां तक ये सारा जो है वो क्या चलने लगा, ओवरव्यू चल गया, ठीक है। ओवरव्यू के बाद हमारे पास क्या था भाई, उसका कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, हाँ, ये यहां शुरू हो गया, रोमांस स्पेस, देन उसके बाद कीवर्ड्स है उसके, देन उसके बाद मूवी कास्ट ये आ गई, देन उसके बाद उसका क्रू यानी डायरेक्टर जो हमने लिया हुआ। अच्छा, ये सारा अभी किस फॉर्म में आया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ, इसको वापस स्ट्रिंग बनाऊं एक तो कैसे बनाऊं, ज्वाइन लगा दूं, ठीक है, स्पेस पे ज्वाइन लगा दूं। तो अब अब हमारे पास आईडी, टाइटल और टैग। अब जो इधर देखो, नया जो डेटा सेट बना है उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, आईडी पहले से मौजूद है, टाइटल पहले से मौजूद है, ओवरव्यू, जॉनरे, कीवर्ड, कास्ट, क्रू, और टैग जो है वो नया कॉलम ऐड हो गया है। ऐसे ही हुआ है। लेकिन टैग की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर से निकाली है हमने, ओवरव्यू, दिस एंड दिस, इन 5 कॉलम से निकाली है। तो अब इन 5 कॉलम की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन पैक हो गई है किसके अंदर, टैग के अंदर पैक हो गई। तो इसलिए अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में ये किया कि भाई हमने कहा कि मूवीज में से आईडी, टाइटल और टैग बस 3 बचेंगे, वो 3 उठा लो उस डाटा फ्रेम में से और नया एक डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट करो। सही है, अब हमारा डाटा जो है वो ये हो गया, ठीक है। अब हमारा डाटा ये हो चुका है, आईडी रह गई, टाइटल रह गया, और सारी इंफॉर्मेशन जो थी, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, कौन क्या कहाँ, तो सब कुछ हमने टैग के अंदर बंद कर दिया।
क्लियर। अगले स्टेप में हमने क्या किया भाई, टैग लिख लो। हमें एक पैराग्राफ बनाना है ना, टैग लाइन एक पैराग्राफ बनाना है, एक कंटेंट का एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। उसी उसी पैराग्राफ जब यूजर सर्च करेगा तो वो वही पैराग्राफ जाके मैच करेगा। तो इसलिए उसमें ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि कोई अगर किसी डायरेक्टर के नाम से सर्च करता है, हीरो के नाम से, इसके नाम से सर्च करता है, तो वो नाम उसको पैराग्राफ में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी जब कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ब्रॉडर पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। स्पेस होता तो कहां पर, जो हमने स्पेस खत्म किया है, अगर वो होता तो नहीं, फिर देखो ये यहां पर जब ये बनता, ज्वाइन होता, तो ये क्या हो जाता, स्पेस पे जब ज्वाइन करता तो डायरेक्टर का नाम क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता ना। वो एक डायरेक्टर सैम जॉनसन जो है, दो डायरेक्टर बन जाते ना, ठीक है। अच्छा ये हमारे उठा लिए। अब हमने क्या किया, अभी टैग वाला जो कॉलम है, कहा भाई लैम्डा उसको ज्वाइन कर दो। क्या कर दो भाई, ज्वाइन कर दो एक्स को, एंड देन व्हेन वी सी इट लाइक दिस, अब हमारा जो टैग है वो यू बन गया। देखो अब एक सिंपल पैराग्राफ बन गया, ठीक है। इससे ऊपर तो सिर्फ कॉलम उठाए यार, लैम्डा ज्वाइन, और यही लोअर भी कर देता, चलो ठीक है। सो नहीं भाई, फिर सो गया तू, जगा इसको भाई। लैपटॉप कहाँ है, फिर इधर बैठो एसी के सामने अच्छे से सो। उधर कोने में बैठ जाएगा तो सबसे आखिरी सीट पे, ऐसे लेट के पढ़ोगे ना यूं करके, सोना ही है फिर। सीधे होके बैठो, आगे टेक लाते यूं करके, ऐसे करके बिल्कुल सीधी टांग उधर चली है अगले की सीट के नीचे, तो फिर नींद आएगी। हो गया ये। अच्छा ज्वाइन होने के बाद टैग तो बन गया लाइक दिस 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 दिस। इसको अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है। मैं एक ही लाइन में भी कर सकता हूँ इसको ऊपर, लेकिन चलो ठीक है, लोअर भी कर लें। जल्दी से ये काम करें क्योंकि आगे हमने कुछ टेक्निकल चीजें जो है वो समझनी है इसके अंदर। ये टैग को लोअर में कन्वर्ट किया है और वापस साइन कर दिया, ताकि सारा टैग जो है वो लोअर केस में चला जाए। डन हो गया। इसको रहा जाग रहा है तुम्हारे बराबर। लैपटॉप नहीं लाया आज, थक गए, मुंह हाथ धो लो जाके, सही है। डन हो गया। तो फाइनली अब जो मेरे पास डेटा रेडी हुआ है वो ये शक्ल में हो गया है, ठीक है।
फाइनली मेरा डाटा जो है अब वो इस शक्ल में आ गया है। सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पैक किया, जोड़ जाड़ के स्पेस खत्म करके इन द एंड जो है वो किस में डाल दिया हमने, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। टैग रेडी है। अब सवाल ये है, देखो भाई तवज्जो जरा से बात सुने, क्योंकि जो बात मैं करने लगा हूं यहाँ कोड में नजर नहीं आएगी, क्या बाद में समझ लेंगे उसको। हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल हो गया। मैं करीब करके बोलूँ, ज्यादा तेज तो नहीं लगी आवाज, क्योंकि मुझे फिर जोर से बोलना पड़ता। हमारे पास जो सही है, हमारे पास जो कंटेंट रेडी हो गया है, जो टैग रेडी हो गया है, वो किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये बात मैंने पिछली दफा भी आपको समझाई थी कि आवर मॉडल और आवर सिस्टम्स डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टेक्स्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस सब को कन्वर्ट करना पड़ता है। इवन कि आप जितना भी आजकल जीपीटी यूज करें, ये करें वो करें, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी जवाब आ रहा है, वो बेसिकली टेक्स्ट नहीं समझ रहा, और वो जो जवाब दे रहा है वो भी आपको टेक्स्ट में नहीं दे रहा। ये सब सारा कुछ किस कन्वर्जन पे चल रहा है, किस पे चल रहा है? ठीक है। तो इवन के जितने वॉइस इंटरफेसेस हैं, जहां वॉइस के थ्रू कमांड्स दी जा रही हैं, वो तमाम वॉइसेस भी जो है वो क्या होती, वॉइस भी नहीं समझता। हार्डवेयर तो हार्डवेयर है ना यार, इंसान तो नहीं है ना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया हुआ है उसको। तो उसका आर्टिफिशियल वो, ये और बात है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आम आदमी की इंटेलिजेंस से ज्यादा जो है ना ऊपर जाने लगा। बेसिकली ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आम आदमी अपनी ज्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता। शादी के बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब जो है, अब हमने अपने टेक्स्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कहलाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ एनएलपी। इसका पार्ट होता है एनएलपी। एनएलपी समझते हैं? हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है ना, हमने इसको क्या करना है, प्रोसेस कराना है। तो ये आप एनएलपी के डोमेन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे तो हम यही डिटेल कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं क्या, वेक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? वेक्टराइजेशन। अनीस, क्या होती है वेक्टराइजेशन? नंबर में कन्वर्ट करना। टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना? नंबर्स में कन्वर्ट करना, यानी वेक्टर बनाना। मैंने आपको लास्ट टाइम ड्रॉ करके बताया था कि बेसिकली एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इन अ वेक्टर फॉर्म, कि वो एक 3 डायमेंशनल प्लेन पर, 4 डायमेंशनल प्लेन पर, 100 डायमेंशनल प्लेन पर, 1000 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर क्या होता है, वेक्टर प्लॉट होता है। खैर अभी दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो वेक्टराइजेशन में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि मैं क्या करूं, टोकनाइजेशन परफॉर्म करूं। क्या करूं? टोकनाइजेशन। व्हाट टोकनाइजेशन इज, कि हमारा जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी हमारा टैग है जिसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसका एक एक वर्ड क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, टोकन कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमें कोई जल्दी नहीं, हमारा आराम से कर लेंगे, हम आगे 1-2 क्लासें और लग जाए इस पर, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। टोकनाइजेशन जब हम, तो सबसे पहले तो क्या है, टोकनाइज सेंसिटिव डेटा विद कोड और टोकन। खैर हम जाते हैं डायरेक्ट काम की चीज के ऊपर।
क्या किया हुआ टोकनाइजेशन ने? एक सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया है और उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए। अच्छा, हम टोकनाइजेशन खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है हम उसको क्या कर दें, स्पेस के ऊपर क्या कर दें, स्प्लिट कर दें, तो हमारा एक एक वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मैं अभी ये भी आपको करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाई वी विल नॉट डू अवर सेल्फ। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं क्या सेंटेंस लिखे, कुछ भी लिख देते। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं उसको यहां मैंने क्या किया, डॉट स्प्लिट लगाया और इसको ब्रेक कर दिया। क्या हो, स्पेस। ठीक है, हर वर्ड अलग अलग हो गया, स्पेस के ऊपर अलग अलग हो गया। बट यहां देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट्स के बाद जो है क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हमारा हमारा जो स्प्लिट है वो चला ही स्पेस के ऊपर, लिहाजा एक्सक्लेमेशन जो है वो यहाँ चला गया। कहाँ चला गया, इसका पार्ट ही बन गया, उससे जुड़ा हुआ स्पेस तो था ही नहीं। बट यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देख रहे हो आप, उसने इसको अलग ट्रीट किया है। क्या किया है, क्वेश्चन मार्क होगा उस तरह। तो ये काम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर हम मैनुअल अपना खुद करने जाएंगे तो हम इन सारे मसाइल में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, हमें बहुत टाइम लग जाएगा इन सारी चीज़ों को पकड़ने में। लिहाजा हम मैनुअल नहीं करेंगे, हम वेक्टराइजेशन जो है वो पढ़ेंगे और लाइब्रेरी की मदद से कर लेंगे। अब टोकनाइजेशन जो है ये हो जाती है। ठीक है, टोकनाइजेशन के बाद काफ़ी सारे स्टेप फॉलो होते हैं, जिसके अंदर एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स इसको कहते हैं रिमूवल। स्टॉप वर्ड्स क्या चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं होता हमारे सेंटेंस में। हाँ, नहीं नहीं, डुप्लीकेट। स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर मैं उन वर्ड्स को सेंटेंस में से निकाल भी दूं तब भी सेंटेंस के मीनिंग मुझे समझ में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी एक सेंटेंस लिखा जो आपने देखा अभी, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अच्छा, मैं इसमें से एम हटा दूं, ऑफ हटा दूं, इन हटा दूं, इन ये वाला हटा दूं, क्या सेंटेंस के मीनिंग समझ में आ रहे हैं? अभी भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टॉप वर्ड्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा क्यों हटा देते? हाँ, पूछने वाले थे। हाँ हाँ, पहुंचे सही हो पर इजी हो जाएगा, वर्ड सही नहीं है। अच्छा, बताता हूं, देखो, अगर मेरे सेंटेंस के अंदर 250 वर्ड्स हैं, कितने, 250 वर्ड्स हैं, तो खड़ा होके बैठो, तो जो वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा अभी, 250 वर्ड्स पर तो एटलीस्ट बनेगा ही ना। जितना बड़ा वेक्टर होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी उतनी प्रोसेसिंग भी क्या होगी। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम किसी ना किसी तरह वेक्टर साइज को क्या कर सकें, छोटा कर सकें। तो हम ऐसे वर्ड्स को ही निकाल दे रहे हैं जिनका कोई अमल दखल ही नहीं है सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर, इसलिए उनको निकाल दे रहे हैं। अच्छा, स्टॉप वर्ड्स के बाद हमारे पास हम परफॉर्म करते हैं लेमेटाइजेशन। क्या लगाते हैं? लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग। क्या? लेमेटाइजेशन लगाते हैं, स्टेमिंग लगा देते हैं। ये क्या चीजें होती है लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग? देखो अभी जिस तरह मैंने बात की यहां पर लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग के अंदर, सुनो क्या होता है, हमारे पास हमारे डेटा के अंदर, हमारे वोकेबलरी के अंदर क्या क्या मौजूद है भाई। हमारी वोकेबलरी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो स्टेमर, मैं उल्टा बोल देता हूँ, ये देख लेंगे। स्टेमर जो है वो क्या करता है, स्टेमर क्या करता है, ऐसे वर्ड्स को इनके बेस वर्ड पे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस पे कर देता है? बेस वर्ड पे कन्वर्ट कर देता है। यानी कहीं स्कूल लिखा हुआ है, कहीं स्कूलिंग लिखा हुआ है, कहीं स्कूल्स लिखा हुआ है, तो वो सब वर्ड किसी एक बेस वर्ड पे क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाज दफा ऐसा बेस वर्ड दे देता है वो, ऐसा बेस वर्ड दे देता है कि वो हमें लगता है यार ये तो अंग्रेजी कोई वर्ड ही नहीं है, तो फिर हम उसको किससे गुजारते हैं, फिर लेमिटाइजेशन से गुजारते हैं, ताकि वो उसका ऐसा वर्ड रिटर्न करे जो हमारी वोकेबलरी से क्या होता हो, मैच होता हो। जैसे स्कूल अगर हमने किया तो शायद वो इसको यूं करके दे दे, तो फिर आप इसको वापस क्या बना देते हैं, किसके थ्रू, लेमिटाइजेशन के थ्रू, ठीक है जी। अभी देख लूंगा मैं उसको, मैं भूल जाता हूँ लेमिटाइजेशन, उल्टा काम बोल देता हूँ उनका, उबैद बताएंगे। सेव तो हमें करना ही है ना, सेव तो हमें करना ही है, जो स्पैम करके हमें यूजर को ना भी दिखाएं। अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे ना कॉस्ट के, अभी सिंपल हम काम कर रहे हैं कि ये स्टेप्स हैं। वैसे तो अब ये सब चीजें जो है ना इवेंचुअली जो है ऑब्सलीट होती जा रही हैं, बट चलो। अच्छा अब होगा क्या, देखो चलो ये बात समझ में आ गई कि ये स्टेप हमें करने पड़ते हैं। इसको मैं हटाऊं यहां से। अब होगा ये काम कैसे, देखो वेक्टर बनाने के लिए जब ये सारे काम हो जाएंगे तो मेरा जो वर्ड्स है वो क्या हो चुके होंगे, कम हो जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर वेक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब वेक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा क्योंकि अब वेक्टर साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बट व्हाट, ये होगा कैसे, काम किया कैसे जाएगा, ठीक है। हमारा ये सेंटेंस था, मैं क्या करता हूं भाई, इसी सेंटेंस को ले लेता हूं यहां पर, समझना जरा, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं कन्वर्ट करने की, ये भी आप लिख लो। कन्वर्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक हमने पहले भी देखी थी, दैट वाज वन हॉट इनकोडिंग। क्या थी वो, याद है? हाँ भाई, किसको याद नहीं है वन हॉट इनकोडिंग? वन हॉट इनकोडिंग के अंदर हम जितना भी हमारा कैटेगरिकल डाटा होता है उसको 0 1 में क्या कर देते हैं, देखो इधर,
जल्दी जल्दी ये भी समझ में आ जाएगा। लाइक हमारे पास ये कलर्स का डेटा है, सबको नजर आ रहा है? कलर्स का डेटा है रेड ब्लू ग्रीन ब्लू। तो जितने हमारे कलर्स होते हैं यूनिक, कितनी वैल्यूज आ रही है? रेड ब्लू और ग्रीन, इतना हमारा क्या हो जाता है? कलर रेड कलर ब्लू कलर, इतने कॉलम बन जाते हैं। जितना हमारा कैटेगरीज है हमारे कॉलम के अंदर, उतने कॉलम ऐड हो जाते हैं। और जब रेड आता है तो रेड कॉलम में वैल्यू 1 हो जाती है, बाकी सारे कॉलम में 0। इसी तरह जब ब्लू आएगा तो ब्लू कॉलम में 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। ग्रीन आएगा तो ग्रीन कॉलम 1 हो जाएगा, बाकी 0। दोबारा ब्लू आया तो ब्लू 1, बाकी 0। ठीक है, दिस इज सिंपल वन हॉट इनकोडिंग कि हमारा जो कैटेगरिकल डाटा था वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, बट ऐसा कन्वर्ट हुआ कि उसका कैटेगरिकल नेचर बाकी है, वो ऑर्डिनल नहीं बना है, अभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता। सही है, याद रहेगी बात। एक हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक तरीका कहलाता है जिसको हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? बैग ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? अच्छा, और भी है बट अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है? ये सारे वर्ड्स लेकर क्या कर लिए जाते हैं भाई? ये सारे वर्ड्स लेकर एक बैग में भर लिए जाते हैं। अच्छा, मैं अभी स्टॉप वर्ड्स नहीं हटा रहा हूं, लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं एक बैग में भर लिए जाते हैं। समझो ये पूरा सेंटेंस आ गया है, और इन वर्ड्स को क्या दे दिया जाता है? इन वर्ड्स को एक टोकन नंबर असाइन कर दिया जाता है। क्या होता है? नंबर असाइन कर दिया जाता है। जैसे यहां पर हमने किया अभी आई को मिल गया फॉर एग्जांपल 4, एम को मिल गया 5, ऑफ को मिल गया 867, प्लेइंग को मिल गया। अच्छा, ये तरतीब से भी हो सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ठीक है, और ग्राउंड को मिल गया कोई वर्ड, ठीक है, और इसको मिल गया कोई, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरी सारी वोकैबुलरी यही है, लेकिन हमारे केस में हमारी सारी वोकैबुलरी 4805 टैग्स पे मुश्तमिल है। उसमें से सारे यूनिक वर्ड्स निकल के कहाँ आ जाएंगे? इधर बैंक में जमा हो जाएंगे। हर एक को क्या मिल जाएगा? एक टोकन मिल जाएगा। अब जब ये जुमला लिखा जाएगा, समझना, जैसे ये सेंटेंस आएगा तो इसका वेक्टर क्या बन जाएगा भाई? मेरे पास यहां पर ये जो एरिया नजर आ रहा है ना, इस एरिया में सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास जो डेटा है, समझना जरा, तवज्जो यहाँ पर जरा चाहिए होगी ज्यादा। हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 4806। 4806 मेरे पास टैग लाइन है। इसके अंदर अगर सारे वर्ड्स टोकन अलग अलग करूं और रिपीटेड टोकन को हटा दूं तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे, कम से कम 5000 हो जाएंगे। वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। 5000 वर्ड्स होंगे, तो ये 5000 वर्ड्स कहाँ हो गए? यहाँ पर जमा हो गए। सारी वोकैबुलरी उसने यूनिक टोकन उठा के क्या कर लिए? यहाँ जमा कर ली। अब जब ये सेंटेंस आएगा आई एम ऑफ दिस दिस दिस, तो वो उसकी जगह क्या रिटर्न करेगा भाई? उनके नंबर रिटर्न करेगा। तो ये सेंटेंस जो है वो मेरे पास नंबर में क्या बन जाएगा अभी? 4, 5। उसके बाद फॉन्ट रह गया, चलो फॉन्ट को कुछ दे दिया मैंने, फिर ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका? मैंने इसलिए नंबर आगे पीछे लिखे थे कि जब सारी वोकैबुलरी आ जाएगी तो पता नहीं किसको क्या नंबर मिलेगा। अब हमारे पास जो वर्ड है वो जाएगा अपना नंबर उठा के ले आएगा, ठीक है। इस तरह ये मैप हो गया। अब रिकन्वर्ट करना है तो इसी से दोबारा इसका क्या उठा सकता हूं मैं? सेंटेंस दोबारा उठा सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई? एक वेक्टर बन गया। ये
अब ये वेक्टर कितने डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह होगा। अच्छा, ये इससे भी ज्यादा होगा, मैं बताता हूँ आगे चल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां हमने वेक्टराइजेशन के लिए क्या उठाया, अभी बैक ऑफ वर्ड्स लगेगी यहां पर sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन। scikit-learn हमारे पास मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, ठीक है। बेसिकली इस वक्त मैं कोई मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप, ठीक है, जो हम scikit-learn से जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन हमने कहा अभी काउंट वेक्टराइजर नामी हमें एक क्लास जो है वो दे दो। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया काउंट वेक्टराइजर यानी सीवी, और इसके अंदर क्या बताया गया, मैक्सिमम फीचर्स 5000, यानी वोकैबुलरी 25,000 भी हो कोई बात नहीं, लेकिन कितने ले लेना, 5000 वर्ड्स लेना बस। और स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश के बाइनरी ट्रू, यानी अगर कोई वर्ड रिपीट हो जाए तो उसको 2 नहीं लिखना, बल्कि अगर 1 हो गया है तो बस फिर वो 1 ही है, बाइनरी ट्रू कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा, क्या कह रहे हो, स्टॉप वर्ड्स में, स्टॉप वर्ड में इंग्लिश का मतलब है कि जो हम टैग दे रहे हैं, जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं, वो किसका है, कौन सी लैंग्वेज का है टेक्स्ट है, इंग्लिश का टेक्स्ट है। अच्छा, मैक्सिमम फीचर्स 5000 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिए, उसकी वजह यह है कि अगर हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, अब जब 5000 वर्ड हमारी वोकैबुलरी में, तो हमारा एक वेक्टर साइज 5000 का होगा, कितने का होगा, 5000 का होगा। अगर ये मैं 25,000 पे ले जाऊंगा तो एक वेक्टर साइज कितने का हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा, ठीक है। और उस वक्त क्या होगा, और उस वक्त ये होगा कि मेरा असल में सेंटेंस इतना बड़ा है, इतना वेक्टर हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, सारा एम्प्टी, यानी 0 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 0। अभी ये कितना साइज होगा इसका, 5000 की इसकी विड्थ हो जाएगी, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जितना बड़ा करूंगा फिर वही फंस जाएंगे, तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। सवाल यहां पर ये है, तुम बताओगे बॉस, उठो जरा, जागो, उठो उठो उठो, जाग रहे हो ना, सवाल सुनो पहले। ये 5000 जो होंगे, उन 50,000 यूनिक वर्ड्स में से ये 5000 कौन से होंगे भाई, कैसे सिलेक्ट होंगे, बता क्या इसको, इसलिए मैं कैसे सिलेक्ट होंगे, हाँ हाँ नहीं, कैसे सिलेक्ट होंगे, सवाल ये है कि भाई मेरे पास 25,000 वर्ड्स है, मैं अगर उनमें से 5000 सिलेक्ट कर लूं तो क्या रैंडम सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या चक्कर होगा भाई उनका सिलेक्शन का, रैंडमली होंगे, हाँ। मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पहले वो सिलेक्ट होंगे। अब ये बात क्या कह रहे हैं, हमने सारे वर्ड रख लिए, लाइन से बिठा दिए, और हर एक वर्ड के आगे उसका काउंट भी बता दिए कि ये वाला टोकन हमारे पूरे डेटा में 10 दफा आया है, ये वाला टोकन हमारे पूरे डेटा में 10 दफा आया है, ये वाला टोकन हमारे पूरे डेटा में 8 दफा आया है, ये वाला टोकन हमारे पूरे डेटा में 1 दफा आया है, ये वाला 150 दफा आया। तो सबसे पहले वो किसको सिलेक्ट करेगा 5000 के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसको सिलेक्ट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है, फिर उससे कम है, खुद उससे कम है। जब 5000 पूरे हो गए, तो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जितने भी गया, सिर्फ ये 5000 सिलेक्ट होंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो है वो क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे 5000 में, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है बिल्कुल। ये चॉइस रैंडम है। अगर मैं इस मॉडल को करूंगा और मुझे लगता है कि मेरा आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन 5000 वर्ड्स में जो काम के वर्ड्स थे शायद वो ड्रॉप हो गए, तो मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, 5000 से बढ़ा के 10,000 कर दूंगा, क्या करूँ, खर्चा तो करना पड़ेगा।
तो 10,000 पे ले जाऊंगा और फिर दोबारा रीरन करूंगा। तो ये सारा ट्रायल बेसिस पे चलेगा कि कब जाके मेरे रिजल्ट जो है वो ऐसे आते हैं जो मुझे एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो मैं रुक जाऊंगा वहां पर, नहीं होगा तो पूरी ले लेंगे। जितने कम करूंगा उससे प्रोसेसिंग तो कम होगी, लेकिन अगर आउटपुट सही नहीं आया तो ऐसी प्रोसेसिंग का क्या फायदा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला भाई, ये हमने काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बना लिया है। सबको ऑब्जेक्ट बनाना आता है, क्लास हमने इंपोर्ट की हुई है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये इसके आर्गुमेंट पास किए। ओके, देन काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने बोला भी फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रेडी कर दो और इम्प्लीमेंट कर दो। किस कौन से कॉलम के ऊपर, टैग्स के ऊपर। और अभी मैं इसको वर्ड को हटा रहा हूं टू एरे को, बाद में लिखूंगा। ठीक है, इसने क्या दिया मुझे, इसने मुझे फिर ट्रांसफॉर्म करके एक स्पार्स मैट्रिक्स दे दिया। कौन सा वर्ड है ये, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपकी लाइफ में आगे, स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्सिटी का मतलब क्या होता है कि देयर आर a lot of zeros in data but few ones। क्या होता है, few one, चंद एक हमारे पास क्या है। Sparse matrix is a special case of matrix in which the number of zero elements is much higher than in the number of non-zero elements। ठीक है, क्या होते हैं, जीरोस बहुत ज्यादा होते हैं और वंस जो है या नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। Sparsity of matrix, number of zero element divided by total number of elements of matrix considered sparse is a high proportion of zero elements। तो ये स्पार्स मैट्रिक्स हमें देता है। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसको कन्वर्टेड एरे की फॉर्म में चाहिए। तो इस वजह से यहां पर हमने क्या लिखा भाई, टू एरे, कि इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एरे में कन्वर्ट कर दो। एरे में कन्वर्ट होने के बाद मैंने इसको एरे की शक्ल में देखा तो इट बिकम्स, ये वही हमारा टैग है। मैं इसमें से क्या करता हूँ, जीरो नंबर उठाता हूँ, ये आ गए। इसके बीच में कहीं वन 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 आ रहे हो, 5,000 वर्ड है हमारा जो टैग है, वो कहीं उसका वर्ड वहां पड़ा होगा, वहां पड़ा होगा, वहां पड़ा होगा, जीरो वन पे इधर पड़ा होगा, समझ रहे। तो वो अगर मैं इसको पूरा व्यू करूंगा, मैं इसकी क्या किया, सम करके देख लिया। सम करके देखा तो 31 आ रहा है, यानी इसका मतलब है 31 वर्ड है हमारे पहले वाले टैग के अंदर, जो जहां जहां उसको मिल गए उसे मन लगा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड हो जो ना मिले इस वक्त उसको, क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा वर्ड है हमारे टैग में जो उसको ना मिले हमारे बैक ऑफ वर्ड में, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैक ऑफ वर्ड तो बना ही हमारी वोकैबुलरी से। किसमें, एक इस वक्त 5,000 के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा वो वर्ड मिस हो जाए, लेकिन आमतौर पे हमारी वोकैबुलरी हमारे डाटा से ही क्या है, जनरेटेड है, तो मिसिंग के चांसेस जो है वो कम है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये जो है ना हमारा बाइनरी केस ट्रू कर दिया हमने ना, बाइनरी केस क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है, तो फिर वो वन ही होगा। क्योंकि ऐसे केस में होता है काउंट निकाल रहा होता है ना, एक बार आया भाई एक वर्ड हेलो, अब वो दोबारा आया तो उसने काउंट ट्रू कर दिया। हमने बाइनरी ट्रू कर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो वन हो चुका है तो बस दोबारा भी उसको वन ही करो, टू नहीं करो, वरना फिर हमें बाइनराइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, बाद में एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये वो 5,000 वर्ड्स हैं जो काउंट वेक्टराइजर ने क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हुए। ये 5,000 वर्ड्स हैं जो काउंट वेक्टराइजर ने सिलेक्ट किए हुए, चाहो तो इनको देख लो, ये अंदर से उसको जो है वो नजर आएंगे। अच्छा,
अब हमारा ये हमारा काम हो गया यहाँ पर, कौन सा वाला, वेक्टराइजेशन वाला। ठीक है, हमने वेक्टराइजेशन का मतलब क्या था, नंबर में कन्वर्ट करना, और नंबर में कैसे कन्वर्ट करना, जैसे वन कोड में देखा हमने 1 0 कर देना, हो गया हमारा काम। उसने पहले वेक्टर बनाया, नंबर्स बना के उसने क्या किया, उसके 1 0 वाले 0 1 भी बना के दे दिए। ठीक है, कोई सवाल यहाँ जहन में आ रहा? ठीक है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट अगेन अगेन, बाद में आप इसको बार बार करेंगे तब आपको ये कंप्लीट पिक्चर जो है वो समझ में आने लगेगी। और सवाल रेज करें, बाद में भी आप पढ़ें, सवाल रेज करें, पूछें ये क्यों हुआ था, भूल जाए कोई बात, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। किसकी? हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमने यहाँ स्टॉप वर्ड डिफाइन कर दिए है ना, तो उसने ड्रॉप कर दिए होंगे, उसने ड्रॉप कर दिए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, स्टॉप वर्ड्स किस तरह आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है ना, देखो जरा समझो, सुनो भाई, अभी मैं एसके लर्न का वेक्टराइजर इस्तेमाल कर रहा हूं, इनकी अपनी टेक्निक होगी। अगर मैं किसी और मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का वेक्टराइजर लूंगा, उसकी अपनी टेक्निक होगी, तो हर एक के आउटपुट में भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ cv डॉट स्टॉप वर्ड्स, तो इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स जो इसके दिमाग में है, उन रखी हुई है, तो भाई ये तुम्हें स्टॉप वर्ड समझने हैं, इनको स्टॉप वर्ड कहना है, पहले से डिफाइंड है। ठीक है, ये इंग्लिश के आ गए, मैं इसकी लिस्ट निकालूं, गेट स्टॉप वर्ड्स, ये आ गए, ये फ्रोजन सेट के नाम से अंदर रखे हुए, अबाउट, अक्रॉस, अक्रॉस, दिस। अब ये मौजूद है ना, अगर मुझे लगता है नहीं कोई और वर्ड भी है जो होना चाहिए, तो मैं इसमें इंजेक्ट कर सकता हूँ कि इसको भी समझना, मेरे डाटा में ये वर्ड है, ये भी स्टॉप वर्ड है, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ये प्री डिफाइंड है, ये इस साइकिट लर्न के काउंट वेक्टराइजर के अंदर लिखे हुए हैं पहले से। अगर मैं किसी और का निकालूंगा ना, तो यू विल सी सम डिफरेंस, उनकी नजर में ये भी स्टॉप वर्ड थे, तो उन्होंने उसको भी शामिल कर लिया। बाइनरी इक्वल्स टू ट्रू, ये बताऊं, देखो हमने यहां बात की थी बैग ऑफ वर्ड्स की, यहां पर 45 ये इन जो है यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो मैंने एक बार जो है इसको यहां पर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, और एक बार इसको यहां पर भी क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। अब मेरा वेक्टराइजर जब इसको इनकोड कर रहा होगा 0 1 में, तो एक बार जब इसको 45 मिल जाएगा तो इसको क्या कह देगा, 1, और जब आगे जाके दोबारा मिलेगा, दोबारा ये कितना हो जाएगा, 2। अब क्या हो जाएगा, 2 0 1, कि कोई 5 दफा भी होगा, कोई 3 दफा भी होगा, कोई 1 दफा भी होगा। तो अभी यहां पर मेरा वो वाला गोल अचीव नहीं हुआ, 1 0 वाला, तो मुझे इसको दोबारा बाइनराइजर से गुजारना पड़ेगा, किससे, बाइनराइजर फंक्शन से गुजारना पड़ेगा, ताकि वो इसको 1 में कन्वर्ट करे। तो हमने यहीं पर उसको क्या कह दिया है, बाइनरी ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक बार काउंट हो गया है, 1 हो चुका है, अब वो दूसरी बार भी आएगा तो देखेगा 1 है, बट ठीक है पहले ही 1 है, तीसरी बार आएगा नहीं तो पहले ही 1 है, सही है, छोड़ देगा उसको, 1 हो चुका बस, ठीक है, सही है। तो हाँ, अब स्टैमर, अच्छा यहां तक हमारा काम पूरा हो चुका है, जो हमने काम करना था कि हमें वेक्टर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, बट हमने क्योंकि स्टेमिंग की बात की, जो हमने इसमें इंप्लीमेंट नहीं करी, हमने, देखो जरा क्या इंपोर्ट किया, एनएलडी के क्या है अभी, हाँ
एनएलटीके की लाइब्रेरी है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, क्या, ठीक है, बड़ी फेमस लाइब्रेरी है, बहुत काम की लाइब्रेरी है। इसमें से हमने क्या निकाले पहले, स्टॉप वर्ड्स, और स्टॉप वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये आ गए। इसमें देखो आई वी वी यहाँ थोड़े डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। पहले हमने ऊपर भी देखे यहाँ पर, ये भी स्टॉप वर्ड्स हैं, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं, हमने क्या बोला अभी, एनएलटी के क्या निकाल के दो मुझे, पोर्टर स्टैमर, क्या, पोर्टर स्टैमर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया पीएस, यानी स्टैमिंग कर रहा है ये, स्टैमिंग, टैग नंबर 0 ये है हमारा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करो, तवज्जो है सबकी, एक सिंपल फंक्शन बनाया स्टैम्प, ये क्या करेगा, स्टैम्प करेगा, लैम्डा भी लिख सकता हूं। ये क्या करेगा अभी, इसके पास टेक्स्ट आएगा, यानी एक टेक्स्ट आएगा हमारा, पूरा टैग लाइन आएगी, उस टैग लाइन को क्या करेगा, पहले स्प्लिट करेगा, एक एक टोकन उठाएगा, एक एक टोकन उठाने के बाद क्या करेगा, उसको किसको देगा, स्टैम्प को देगा, कि भाई इसको क्या कर दो, स्टैम्प कर दो, और जब वो वर्ड चेंज हो जाएगा तो उसको उठा के कहां रख देगा, वाई में रख देगा। और जब सारा पूरा टैग क्या हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम, उसको वापस ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर लिस्ट बन गया थे टोकन्स की, वापस ज्वाइन करें और नया दोबारा स्ट्रिंग बन के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको पहले अलग से एक टैग पे चलाता हूं, ताकि आपको कुछ डिफरेंस नोट कर सकें कि कुछ आया भी डिफरेंस या नहीं आया। मैंने ये टेक्स्ट लिया, ये टेक्स्ट लेने के बाद मैंने कहा भाई स्टैम, ये लो तुम्हारे पास जो है वो टेक्स्ट आ गया है, लाइक दिस, ठीक है, मल्टी लाइन में कर दूं इसको, सही है, चलो आउटपुट आ ही जाएगा। जब मैंने इसको किया तो देखो जरा कुछ फर्क नजर आ रहा है, एक तो लोअर हो गया 22nd सेंचुरी, ये क्या लिखा भाई, पैराप्लेजिक किस में कन्वर्ट हो गया, पैराप्लेग में, मैरीन लोअर हो के मारिन बन गया, डिस्पैच्ड सेकंड फॉर्म दी, फर्स्ट फॉर्म हो गई, टू द मून, मून पेंडोरा स्मॉल हो गया, यूनिक मिशन, यूनिक की स्पेलिंग चेंज कर दी, समझ रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कर दी स्टैम्प ने। बाज दफा जो है मैंने कहा ऐसा वर्ड बना देगा कि आप बोले ये क्या बना दिया, पहले ही सही था, कोई बात नहीं, उसका काम है, करने दे उसे, ठीक है। ये है एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हमारे कीवर्ड्स, उसमें एक्शन एडवेंचर की स्पेलिंग देखो, फैंटेसी भी चेंज कर दी, साइंस फिक्शन भी चेंज कर दिया, ठीक है। हैं, क्यों तुम सो रहे हो क्या, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, सवाल पूछो ना यार, पिछली 4 क्लासेस में आए ही नहीं तुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तुम आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, पूरे डेटा के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, सारे टैग्स के ऊपर स्टैम्प अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डेटा ज्यादा है, टाइम भी लेगा थोड़ा सा, नहीं नहीं बस हो गया, ये हमारा इजाफी काम है, हमने हमारा वेक्टर तो बना हुआ है, हम वही वाला वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, इसे समझाने के लिए यहाँ पर आ गई बात। ये हमारा फाइनल डेटा है, ये हमारा फाइनल क्या है, डेटा है, हमने इसके वेक्टर बना लिए, क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी में क्या प्रोवाइड कर दिया मैंने, डेटा टैग नहीं ले रहा हूं, टैग कन्वर्ट होके क्या बन चुका है, वेक्टर बन चुका है, वो वेक्टर कोसाइन सिमिलैरिटी को दिए, वो कोसाइन सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी निकालेगा, सिमिलैरिटी कैसे निकालेगा ये बात भी समझ लो। यहां पर मेरे पास कितने वेक्टर्स हैं,
4806 है टैग। जवानों जागते रहो, कितने हैं? 4806। 4806 वो इसमें से पहले वेक्टर की क्या करेगा भाई? पहले वेक्टर की कोसाइन सिमिलरिटी निकालेगा। किसके साथ? किसके साथ? 4805 डिफरेंट जो उसके नीचे वेक्टर आ रहे हैं सबके साथ सिमिलरिटी निकालेगा उसकी। तो पहले वेक्टर की किसके साथ निकलेगी समझना जरा। पहले वेक्टर की पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ, फिर छठे के साथ। तो टोटल पहले वेक्टर की कितनी सिमिलरिटीज निकल जाएंगी? 4806। ये बात समझ आ रही है? फिर बारी आएगी दूसरे वेक्टर की। दूसरे वेक्टर की किसके साथ निकलेगी? पहले के साथ, अपने साथ, फिर तीसरे के साथ एंड सो ऑन। कितनी निकल जाएंगी? 4806। इसी तरह ये मामला चलता रहेगा नीचे। फिर कौन सा नंबर का वेक्टर आ जाएगा? 4806 नंबर वेक्टर की बारी आ जाएगी। पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ। और कितनी सिमिलरिटीज आ जाएंगी? 4806। मैट्रिक्स साइज क्या बन गया जल्दी बताओ? कितनी रो है? कितने कॉलम है? आ जाओ यहां पर। क्या बन गया भाई? 4806 इंटू 4806। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो लग पता जाएगा कितना बड़ा काम काम कर लिया उसने। अब मसला ये है कि मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास इस वेक्टर की सिमिलरिटी पूरे 4805 के साथ अवेलेबल है। समझना, बस आखिरी पॉइंट है ये, की लाइन आ गई। इस वेक्टर की, जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर की सिमिलरिटी सबके साथ मौजूद है। मैं चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर्च वेक्टर है, मैंने जाके यूट्यूब पे लिखा ये सर्च करके लाओ, तो इसकी तो सबके साथ मौजूद है। कौन सी वाली लाऊं? इसके करीब की लाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैंने सिमिलरिटी को क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरिटी को सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। और मैं कहूंगा भाई टॉप, जब ये सॉर्ट हो जाएंगी तो सबसे ज्यादा वाली इसकी करीब होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। मैंने कहा भाई टॉप 10 स्लाइस करके ले आओ। तो अब जब मैं वहां सर्च में डालूंगा तो मेरे पास जो रिकमेंडेशन आएगी टॉप 10 की आएगी। जो टैग लाइन यहाँ लिखी हुई है उससे सिमिलर टैग लाइन्स क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। उसकी बिहाफ पे मेरे पास वो मूवी या वो किताब या वो समथिंग जो मुझे नजर आने लगेगा। ठीक है, जल्दी से चला के देख लेते हैं, जो रह जाएगा अगली दफा करेंगे। तो सिमिलरिटी की शेप हमारे पास बस हो गया। क्या कर दिया हमने सिमिलरिटी को? टॉप, we need to get top 5 high similarity scores, we can sort it in descending order। ठीक है, ये कर दिया हमने सॉर्ट। सिमिलरिटी सिमिलरिटी चलते जाओ। इट विल टेक, बस ये हो गया। जब इसको करा हमने, ये लाइन बाद में समझाऊंगा, ये आ गए सिमिलरिटीज। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर देखो, गेटिंग इंडेक्स ऑफ एनी मूवी। इंडेक्स की मदद से मैंने टाइटल, ये मैं पूरा काम एक फंक्शन में लिख दिया, बाद में समझा दूंगा, अभी सिर्फ रन करके बता रहा हूं। रिकमेंड का फंक्शन बना लिया है और यहां पर मैंने एक सर्च मांगा कि भाई इसकी सिमिलरिटी लेकर आओ। इसका इंडेक्स नहीं मिल रहा उसे, कोई ऊपर से मूवी ले आते हैं हम। कौन कौन सी थी भाई? डार्क नाइट। इसकी बेस पर आप कोई सा भी कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन जो है वो खड़ा कर सकते हैं। देखो क्या लाया, एक जैसे हैं तकरीबन। ठीक है, अच्छा एक आध और चला लेते हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ये नीचे दिया हुआ है ना।
देखो क्या क्या आया पायरेट्स में, सारी पायरेट्स वाली आ रही है, ठीक है। दिस इज हाउ रिकमेंडेशन वर्क्स, कि उसकी टैग लाइन में जाके वेक्टर सिमिलरिटीज निकाल के वो सिमिलर स्कोर, अगर मैं यहाँ टॉप की 10 कह दूंगा तो 10 मूवीज जो है वो आपको रिकमेंड हो जाएंगी सिमिलर की। सही है, बस यही